आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं के विचारों के सम्मान में 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह इस दिन को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। गांधी जी का जीवन अपने आप में दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा है। गांधी जी का जीवन किसी नदी की भांति था जिसमें कई धाराएं मौजूद थी। उनके अपने जीवन में शायद ही ऐसी कोई बात रही हो जिन पर उनका ध्यान नहीं गया हो या फिर उन्होंने उस पर अपने विचारों को प्रकट नहीं किया हो। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। गांधी जी का जीवन भी ऐसा ही था। गांधी जी ने आज़ादी के अलावा हम लोगों के सामने कुछ आदर्श विचार रखे हैं। सार्वजनिक जीवन के लिए भी उन्होंने हमें खराब लोगों के लिए खराब होना नहीं सिखाया बल्कि खराब लोगों के प्रति ईमानदार होना सिखाया था। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। संदिग्ध स्रोतों से हमें गांधी जी के बारे में न जाने कैसी कैसी जानकारियां मिलती रहती हैं और हम में से ज़्यादातर लोग उन झूठी जानकारियों पर विश्वास करने लगते हैं और उसके ही आधार पर गांधी के बारे में विचार बना लेते हैं। ऐसी झूठी जानकारियां अब सोशल मीडिया में थोक स्तर पर उपलब्ध हैं और ऐसी जानकारियों से हमें बचकर रहने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो चलिए आज गांधी जी की 153वीं जयंती पर हम उनके उन विचारों का जिक्र करेंगे जिन्हें शायद हम और आप अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। दुनिया भर के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हैं। गांधी पर लिखी गई किताबों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन ही नहीं होगा कि गांधी जी जैसे व्यक्ति ने भी कभी धरती पर जन्म लिया था। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1944 को महात्मा गांधी के 75वें जन्म दिवस पर आइंस्टाइन ने अपने संदेश में लिखा था, आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। ये बात बिल्कुल सही है कि सही मायनों में तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी 1915 से सक्रिय हुए। हालांकि आज़ादी की जंग उसके कई दशकों पहले से चल रही थी, लेकिन गांधी जी की एंट्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ज़बरदस्त जान फूंकी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका ने भारतीय समाज और राष्ट्रीयता को एक नए सिरे से गढ़ने में मदद की। उनकी अहिंसक नीतियों और नैतिक आधारों ने और अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलितों, गैर दलितों के बीच की युगों से चली आ रही खाई को पाटने पर जोर दिया। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए राम राज्य का सपना देखा था। वो कहा करते थे कि नैतिक और सामाजिक उत्थान को ही हमने अहिंसा का नाम दिया है। आप गांधी जी की इस अहिंसावादी सोच को और बेहतर ढंग से कुछ यूं समझ सकते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी तो पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। हर कोई अंग्रेज़ों के लंबे और क्रूर राज्य के खत्म होने पर खुशियां मना रहा था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आज़ादी की इस लड़ाई में सबसे अहम योगदान देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी आज़ादी के जश्न से कोसों दूर थे। जी हाँ, तब वो दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहाँ वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। अब आप खुद समझ लीजिए कि गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक शब्द नहीं था बल्कि उनकी दृढ़ सोच थी। हम इंसान किसी से भी पूर्ण सहमत नहीं हो सकते, लिहाजा हो सकता है कि महात्मा गांधी से भी हमें कई असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन केवल असहमतियों को रेखांकित करके हम उनकी विरासत का अपमान करने की मूर्खता ही कर पाएंगे। आज ज़रूरत खुद से सवाल पूछने की है, क्या उन्हें याद करना बुद्धिमता है या फिर उन्हें भुला देना बुद्धिमता होगी, या हमें उनका नाम केवल सरकारी कार्यक्रमों में लेना है और गांधी के हत्यारों को सम्मानित करना है। अगर अभी भी इन सवालों पर विचार करने की गुंजाइश बची हो
तो हमें इन मूर्खताओं पर सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ गांधी जी की तस्वीर पर माला डालने भर से कुछ नहीं होगा। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पूरी दुनिया ये प्रण ले कि हम किसी भी तरह की हिंसा से परहेज करेंगे। आज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अहिंसा से बड़ा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। अहिंसा के विचारों से ही समानता, मैत्री और भाईचारे को दुनिया भर में स्थापित किया जा सकता है। ये चेतना मानव समाज ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल की है। हालांकि दुनिया भर में ये मान लिया गया है कि अहिंसा मानव समाज के लिए बेहतर विकल्प है। अब ज़रूरी ये है कि इस बात को व्यवहारिक रूप से दुनिया भर में लागू भी किया जाए। आज दुनिया के किसी भी देश में जब कोई शांति मार्च निकलता है या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधी जी याद आते हैं। इसलिए ये कहने में कोई शक नहीं है कि गांधी जी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे।